चैनल के अंदर। और मैं आज आप लोगों के लिए ब्लड ग्रुप जैसा चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह। ठीक है दोस्तों, तो अच्छी तरीके से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन भी है। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप या रक्त समूह के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो याद रखना, जो सबसे पहले रक्त समूह की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी, तो याद रखना कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। तो एग्जाम के अंदर कभी कभी क्या होता है कि रक्त समूह की खोज के बारे में भी एक सवाल बन सकता है कि रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। अपन बताएंगे कि रक्त समूह जो है, ब्लड ग्रुप जो है, उस ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते। तो इस वैज्ञानिक ने बताया था कि जो रक्त समूह है, जो ब्लड ग्रुप है आप लोगों में, वो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले आप लोगों के आएगा ए, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आप लोगों के आएगा ए बी, और लास्ट होता है आप लोगों के ओ। तो कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं? मानव शरीर में 4 प्रकार के रक्त समूह या ब्लड ग्रुप को बांटा गया है। सबसे पहले आप लोगों के आएगा ए बी और ओ। तो इन ब्लड ग्रुप के अंदर भी चर्चा करते हैं कि तो सबसे पहले जो है एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बारे में चर्चा करते हैं। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन को अपन हिंदी में कहेंगे प्रतिजन। क्या कहेंगे? प्रतिजन। और एंटीबॉडी को कहेंगे प्रतिरक्षी। क्या कहेंगे? प्रतिरक्षी। ये नाम याद रखना। जो हमारे शरीर के अंदर जो एंटीजन है, प्रतिजन है, वो कहां पर पाए जाते हैं? तो याद रखना, एंटीजन जो है, एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि जो एंटीजन है, जो प्रतिजन है, वो प्रतिजन कहां पाया जाता है? तो याद रखना, एंटीजन जो है आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। और एग्जाम में ये भी सवाल बन सकता है कि प्रतिरक्षी कहां पाया जाता है? प्रतिरक्षी कहां पाया जाता है? याद रखना, प्रतिरक्षी जो है वो डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की सतह पर पाया जाता है। एंटीबॉडी जो है वो प्लेटलेट्स या डब्ल्यूबीसी के सतह पर, इसके अंदर आप प्लाज्मा भी डाल सकते हो, प्लाज्मा की सतह पर पाया जाता है। तो देखो, रक्त समूह जो है, ब्लड ग्रुप जो है, उसकी खोज सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट किया था। सबसे पहले आता है 1 नंबर पे ए, उसके बाद बी, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके आएगा एबी, और 4th नंबर पे आएगा ओ ब्लड ग्रुप। उसके बाद बात करिए एंटीजन जो है, प्रतिजन जो है, वो कहां पाया जाता है? आरबीसी की सतह पर पाया जाएगा। और एंटीबॉडी जो है, प्रतिरक्षी जो है, वो डब्ल्यूबीसी या प्लाज्मा की सतह पर पाया जाता है। तो इसके आगे की जो चर्चा है कि आरबीसी की जो सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन है, वो प्रतिजन जो है हमेशा कैपिटल लेटर को प्रेजेंट करेगा, यानी इसके अंदर जो ब्लड ग्रुप आएगा वो हमेशा कैपिटल पे आएगा। और जो प्रतिरक्षी समूह है, उस प्रतिरक्षी समूह के अंदर हमेशा जो है स्मॉल लेटर्स वाले ब्लड ग्रुप को प्रेजेंट करेंगे। तो इस टॉपिक में आप लोग इतना समझिए कि कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है वो आपके रक्त समूह की या ब्लड ग्रुप की खोज की थी। सबसे पहले उसने 4 भागों में ब्लड को बांटा, और प्रतिजन और एंटी प्रतिरक्षी 2 प्रकार के हमको अलग अलग एलिमेंट्स बताए। जो प्रतिजन है वो कहां पाए जाते हैं? आरबीसी की सतह पर, और जो प्रतिरक्षी हो गए वो आपके डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा की सतह पर पाया जाएगा। अब बात करते हैं इसके आगे की। तो इसकी आगे की जो चर्चा है वो मैं आपको एक टेबल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता हूं।
देखना सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ बीजी। बीजी का मतलब हो गया ब्लड ग्रुप। क्या हो गया? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बाद मैं लिखता हूँ एंटीजन। एंटीजन के बाद मैं लिखूंगा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के बाद मैं लिखूंगा एस्पेक्ट, कि वो किसका ब्लड एस्पेक्ट कर सकता है। उसके बाद मैं लिखूंगा डोनेट। तो अच्छी तरीके से देखना ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप कौन कौन से होंगे। सबसे पहले आप लोगों को आएगा ए, उसके बाद बी, उसके बाद ए बी और उसके बाद ओ। तो देखना ए ब्लड ग्रुप जो है, ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है। तो ए ब्लड ग्रुप के अंदर आप लोगों के ए एंटीजन पाया जाएगा। ए ब्लड ग्रुप के अंदर ए एंटीजन पाया जाएगा। बी ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीजन पाया जाएगा। एबी ब्लड ग्रुप के अंदर एबी एंटीजन पाया जाएगा। लेकिन एक अपवाद के रूप में ओ ब्लड ग्रुप जो है उसके अंदर कोई प्रकार का या किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। जो ओ ब्लड ग्रुप है इसको स्टार मार करके लिखना, एंटीजन उसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। और आगे की चर्चा करते हैं। तो देखना इसके अंदर एंटीबॉडी जो है, मैंने बताया एंटीबॉडी जो है स्मॉल लेटर्स में आएगी। तो ए के अंदर जो है एंटीबॉडी कौन सी होगी, वो स्मॉल बी होगी। कौन सी होगी? स्मॉल बी। और बी के अंदर एंटीबॉडी जो होगी वो स्मॉल ए होगी। और ए बी के अंदर कोई प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होती है। और ओ ब्लड ग्रुप है उसके अंदर क्या होगा, आपके ए बी एंटीबॉडी आएगी। पहले आप लोग क्या करो, इन तीनों फोल्डर को अच्छी प्रकार से समझो। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से समझाता हूं। यहां पर देखना आप लोग कि सबसे पहले जो है वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टर ने क्या किया था, एक रक्त से भरा हुआ, इसके अंदर क्या है, ब्लड है। क्या है इसके अंदर? ब्लड। इसके अंदर ब्लड भरा हुआ, ठीक है। इस ब्लड के प्याले के अंदर, ये हम छोटा सा प्याला मान लेते हैं, छोटा सा क्या मान लेते हैं, कोई जग है, ठीक है। इस ब्लड से भरे हुए जग के अंदर सबसे पहले वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टर ने क्या किया था, यहां से जो है ए ब्लड ग्रुप को उठाया, ए ब्लड ग्रुप को इसके अंदर डाला। ए ब्लड ग्रुप को इसके अंदर डाला तो उनको ए एंटीजन प्राप्त हुआ। कौन सा एंटीजन प्राप्त हुआ? ए एंटीजन प्राप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार उन्होंने बी ब्लड ग्रुप को इसके अंदर डाला तो बी एंटीजन प्राप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार इन्होंने एबी एंटीजन को इसके अंदर डाला तो क्या हुआ, एबी एंटीजन प्राप्त हुआ। लेकिन एकमात्र जब उन्होंने ओ ब्लड ग्रुप को इसके अंदर डाला तो इसके अंदर कोई प्रकार का एंटीजन प्राप्त नहीं हुआ। इस ओ को आप ओ माय गॉड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ओ माय गॉड। आपको पता है अंग्रेज लोग जो होते वो हर कोई विचित्र वस्तु देखने पर क्या बोलते हैं, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। तो याद रखना जब उन्होंने ओ ब्लड ग्रुप को इस रक्त से भरे प्याले के अंदर डाला उसमें एंटीजन देखने के लिए, तो उनको लगा कि इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का क्या नहीं है, इसके अंदर एंटीजन नहीं है। तो उन्होंने बोला ओ माय गॉड। तो ओ से माय गॉड से याद रखना ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर कोई प्रकार का किसी प्रकार का प्रतिजन या एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। यहां तक मेरी ट्रिक समझ में आ गई होगी आपको कि ओ ब्लड ग्रुप के अंदर जो है किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। और इसके बाद बात करते हैं एंटीबॉडी की। तो एंटीबॉडी जो है आप लोगों को स्मॉल लेटर में चलेगी और क्रॉसिंग में चलेगी। क्या चलेगी? क्रॉसिंग में चलेगी। कैपिटल ए के अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, स्मॉल बी, और कैपिटल बी के अंदर स्मॉल ए होगी। अब एक्सपर्ट की बात करते हैं तो जो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो क्या करेगा, ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है और ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। जो बी वाला है वो बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। जो एबी वाला है वो एबी से ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। लेकिन जो ओ वाला व्यक्ति है वो ओनली फॉर ओ से ब्लड ग्रुप ले सकता है। डोनेट की बात करता हूं तो ए वाला व्यक्ति जो है ए को डोनेट कर सकता है। किसको डोनेट कर सकता है? ए को डोनेट कर सकता है और एबी को डोनेट कर सकता है। जो बी ब्लड ग्रुप वाला है वो बी को डोनेट कर सकता है और एबी को भी डोनेट कर सकता है। लेकिन एबी वाला जो है वो किसको डोनेट करेगा, वो या तो एबी को करेगा। किसको डोनेट करेगा? एबी को करेगा। और ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है ओनली फॉर ए बी, एबी और ओ, इन सब को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर आप लोगों को कुछ विशेष प्रकार की दो चीजें दिखी होगी। एक तो दिखी होगी आपको एक्सपेक्ट के अंदर एबी में और एक डोनेट के अंदर आपको दिखी होगी ओ के अंदर। देखना
कि इस टेबल के अंदर AB ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो किस किस से खून ले सकता है, तो वो AB से ले सकता है, A ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ले सकता है, B ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ले सकता है, O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ले सकता है। इसीलिए AB को क्या कहा जाता है, AB को क्या कहा जाता है, सर्वग्राही। क्या कहा जाता है, सर्वग्राही। सर्वग्राही कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में लिखते हैं तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एस्पेक्टर, यूनिवर्सल एस्पेक्टर बोला जाता है इसको। जो AB ब्लड ग्रुप वाला है उसको यूनिवर्सल एस्पेक्टर बोला जाता है, और जो O ब्लड ग्रुप वाला है उसको क्या बोला जाता है, सर्वदाता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, O ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो सभी को ब्लड दे सकता है, इसलिए उसको बोला जाता है सर्वदाता, सर्वदाता, या फिर उसको बोला जाता है यूनिवर्सल डोनेटर, यूनिवर्सल डोनेटर बोला जाता है। तो इसीलिए एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जाता है कि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, तो याद रखना सर्वग्राही ब्लड ग्रुप जो होगा, सबसे ग्रहण करने वाला जो ब्लड ग्रुप होगा उसे AB नाम दिया जाता है। और सर्वदाता, सबको देने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, O है। O क्या करता है कि जितने भी ब्लड ग्रुप है, A हो चाहे B हो चाहे AB हो चाहे O, उन सबको ब्लड देने का काम कौन करता है, O करता है। अब इसके बारे में अपन आगे चर्चा करते हैं नेगेटिविटी के बारे में। नेगेटिव मतलब RH फैक्टर। RH फैक्टर की खोज सबसे पहले किसने की थी और कब की थी, और RH फैक्टर क्या होता है उसके बारे में आज की इस वीडियो में ही चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखना, ब्लड ग्रुप जो है आज तक चाहे 50 वर्ष की उम्र हो चाहे 70 वर्ष की उम्र हो, व्यक्ति को आज तक समझ में नहीं आता है कि कौन से ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति कौन से ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। तो अब मैं यहाँ पर हेडिंग लगाता हूं RH फैक्टर, RH फैक्टर। इसको हिंदी में बोलेंगे अपन RH कारक, RH कारक। देखो RH कारक क्या है तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। RH कारक के बारे में चर्चा करते हैं। RH कारक जो है, RH कारक की खोज सर्वप्रथम लैंडस्टीनर और विनर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जो है RH फैक्टर या RH कारक की खोज की थी। किसके अंदर खोज की थी, तो एक बंदर हुआ करता था जिसका नाम था रिसस मंकी या फिर रिसस मकाका नामक बंदर। RH कारक जो है सर्वप्रथम RH कारक की खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने मिलकर सर्वप्रथम रिसस मंकी या रिसस मकाका नामक बंदर के अंदर RH प्रतिजन को खोजा। इस RH प्रतिजन को उसने इस बंदर की RBC के ऊपर खोजा और खोजने पर ये नई चीज मिलने पर उन लोगों ने इसको नाम दिया। क्या नाम दिया, एंटीजन डी नाम दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो RH कारक होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि RH कारक की खोज सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने साथ में मिलकर एक मकाका रिसस नामक बंदर के अंदर इसकी खोज की थी। और इस खोज के बाद इसकी RBC की इसके प्रोटीन के ऊपर ये मिला था, क्या मिला था, एंटीजन डी मिला था, और इसी को ही बोला जाता है RH कारक बोला जाता है। तो RH कारक और एंटीजन डी होता क्या है, अब ध्यान से देखना कि एंटीजन जो है वो क्या होता है। RH डी को एंटीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटीजन डी कहा जाता है RH को। ये क्या होता है कि जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर ब्लड ग्रुप के अंदर RH कारक होगा, उसका जो ब्लड है वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। जिस किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि
आरएच फैक्टर है, आरएच कारक है, तो उसका ब्लड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और मैं एक बात याद रखना, नोट लगा के लिखना, नोट लगा के लिखना कि पूरी दुनिया के अंदर 85% लोग, 85% लोगों में आरएच कारक, आरएच फैक्टर पाया जाता है। इस बात को नोट करके लिखना। एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर भी यही चीज लिखी हुई है कि 85% लोग पूरी दुनिया के अंदर ऐसे हैं जिनके अंदर क्या होता है, 85% लोगों के अंदर आरएच फैक्टर पाया जाता है। आरएच फैक्टर पाया जाएगा इसके अंदर। और आगे की बात अपन करते हैं कि आरएच फैक्टर के अंदर होता क्या है। तो ध्यान से देखना कि आरएच फैक्टर के अंदर जो है, आरएच फैक्टर में क्या होगा, 85% लोगों के अंदर आरएच फैक्टर पाया जाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर आरएच फैक्टर पाया जाएगा उनका ब्लड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जिस व्यक्ति के अंदर आरएच कारक नहीं होगा, जिन व्यक्ति में आरएच कारक नहीं होगा, उनमें जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। आरएच कारक दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वेरी कंफ्यूजन टॉपिक है, अच्छी प्रकार से आप समझना। आरएच कारक है क्या, आरएच फैक्टर है क्या। आरएच फैक्टर की खोज सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने मिलकर एक रिसस मकाका नामक बंदर में की थी। बंदर की आरबीसी के ऊपर उसके प्रोटीन के अंदर इस एंटीजन को खोजा गया था। इसके एंटीजन को जब खोजा गया था तो उन्होंने देखा कि उसका जो एंटीजन है वो पॉजिटिव था, क्या था, आरएचडी। तो उन्होंने नाम दिया इस एंटीजन को आरएचडी या एंटीजन नाम दिया। अब बात करते हैं कि आरएच फैक्टर जो व्यक्ति होंगे पूरी दुनिया के अंदर कितने प्रतिशत है, तो 85% लोग ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर ब्लड ग्रुप के अंदर क्या है, आरएच पॉजिटिव है या आरएच फैक्टर पाया जाता है। और एकमात्र 15% लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में आरएच कारक, आरएच फैक्टर जो है वो नहीं पाया जाता, आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये वाली चीज होने के बाद अब इसको विस्तार से समझते हैं कि आरएच फैक्टर है क्या और क्या नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक टेबल बनूंगा और ध्यान से देखना इस टेबल को। यहाँ पर मैं बनूंगा ब्लड ग्रुप, क्या बनूंगा, ब्लड ग्रुप। यहाँ पर मैं लिखूंगा एंटीजन या फिर एंटीजन को हटा दो। अब यहाँ पर ओनली फॉर लिखो कि एक्सपेक्ट और डोनेट, कि किस व्यक्ति को ब्लड दे सकता है और किस व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। तो ब्लड ग्रुप के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे ए पॉजिटिव की, सबसे पहले बात करेंगे ए पॉजिटिव, उसके बाद ए नेगेटिव की, उसके बाद ए पॉजिटिव, उसके बाद ए नेगेटिव की, फिर ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, उसके बाद बात करेंगे ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से समझना। इस टेबल को समझाने से पहले मैं आपको एक इंपोर्टेंट कंसेप्ट है उसको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर दो व्यक्तियों का नाम लिखूंगा सबसे पहले। ठीक है, दो व्यक्ति का नाम लिखता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ राम और यहाँ पर मैं लिखता हूँ श्याम। राम और श्याम दो अजीज मित्र हुआ करते। राम और श्याम क्या है, दो अजीज मित्र हुआ करते। अब राम का जो ब्लड ग्रुप है, राम का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, पॉजिटिव है। राम का ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है। और श्याम का भी जो ब्लड ग्रुप है, और श्याम का भी ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव। तो कभी राम को जब चोट लगेगी या फिर राम का एक्सीडेंट हुआ तो राम ने श्याम से क्या किया, ब्लड लिया। तो ब्लड लिए आराम से ले सकता है क्योंकि राम का भी ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव है, श्याम का भी ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव है। और जब श्याम को आवश्यकता होगी तो श्याम भी क्या लेगा, राम से ब्लड ग्रुप आसानी से ले सकता है। उसी प्रकार से दो और व्यक्ति है, उनका व्यक्ति का नाम है, एक तो नाम है करण, दूसरे व्यक्ति का नाम है अर्जुन। एक करण और एक अर्जुन। अब करण का जो ब्लड ग्रुप है, करण का जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव। और अर्जुन का जो ब्लड ग्रुप है, अर्जुन का ब्लड ग्रुप है वो भी क्या है, नेगेटिव। तो कभी क्या हुआ, करण के एक्सीडेंट होने पर या करण के शरीर में जब ब्लड की कमी होगी तो वो क्या करेगा, अर्जुन से ब्लड ले सकता है। अर्जुन से ब्लड क्यों ले सकता है, क्योंकि अर्जुन का भी उसके मिलता जुलता ब्लड है, यानी सेम ब्लड का खून जो है वो अर्जुन के अंदर भी है। और जब अर्जुन को आवश्यकता होगी तो वो क्या करेगा,
करंट से ब्लड ले सकता है। तो इस बात से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, जब क्या होता है सेम सम ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं और आपस में जब रक्त का या ब्लड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो इजीली कर सकते हैं, उनको कोई किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि उसका भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, सामने वाले का भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। लेकिन क्या होता है, नेगेटिव वाला व्यक्ति भी नेगेटिव वाले से ब्लड ले सकता है, उसको दे भी सकता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव आपस के अंदर तालमेल बैठा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जिस व्यक्ति के अंदर, मैं ये रब कर रहा हूं, आप इसकी शोर ले लीजिए, लेकिन एक बात याद रखना कि यदि एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो है, एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव है और सामने वाले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव है, तो इन दोनों के अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होगा, ध्यान से देखना। अब ये ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाला भैया कौन सा है, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला कौन सा, वही RH फैक्टर वाला, RH फैक्टर वाला। RH फैक्टर की खोज किसने की थी, वही लैंडस्टीनर वाला ब्लड ग्रुप है, लैंडस्टीनर वाला ब्लड ग्रुप है। यानी लैंडस्टीनर ने बताया था जिस ब्लड के अंदर पॉजिटिव होगा वो RH फैक्टर होगा, जिसके अंदर पॉजिटिव ब्लड पाया जाएगा उसके अंदर एंटीजन, उसके अंदर एंटीजन डी पाया जाएगा, उसके अंदर एंटीजन डी पाया जाएगा। और जिसके पास नेगेटिव होगा उसके पास RH फैक्टर, एक तो RH फैक्टर का क्या होगा, अभाव होगा, उसके अंदर क्या होगा, एंटीजन डी नहीं पाया जाएगा, और एंटीजन डी नहीं पाया जाएगा, और उसके अंदर RH नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना कि जो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाला व्यक्ति है उसके अंदर पहले से क्या है, RH फैक्टर है, तो वो क्या करेगा, इजी वे के अंदर ब्लड ग्रुप नेगेटिव वाले से क्या ले सकता है, ब्लड ले सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात अब स्टार्ट होगी कि जब आवश्यकता पड़ेगी आपको किसकी, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को, जब ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी तो वो जो है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड जो है वो नहीं ले सकता, वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है उसके अंदर RH फैक्टर नहीं पाया गया है, उसकी रक्त कोशिकाओं के ऊपर एंटीजन डी मौजूद नहीं है, और यदि गलती से भी उसने पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से या RH कारक वाले व्यक्ति से यदि ब्लड ले भी लिया तो उसकी तुरंत प्रभाव से क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना कि अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव वाला व्यक्ति है वो कभी भी पॉजिटिव वाले व्यक्ति से ब्लड नहीं ले सकता, ओनली फॉर वो पॉजिटिव वाले व्यक्ति को या नेगेटिव वाले व्यक्ति को सामने वो ब्लड दे सकता है। अब बात करता हूं मैं पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप। तो ए पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप जो है वो क्या करेगा, ए पॉजिटिव से ले सकता है, ए नेगेटिव से भी ले सकता है, और ओ पॉजिटिव से ले सकता है, ओ नेगेटिव से ले सकता है। ए नेगेटिव वाले व्यक्ति, देखो ध्यान देना, जो मैं स्टार्ट करके लिख रहा हूं नेगेटिव वाले, उस नेगेटिव वाले कंसेप्ट पर विशेष प्रकार ध्यान रखना। ए नेगेटिव वाला व्यक्ति जो है ए पॉजिटिव से कभी नहीं लेगा, क्योंकि लेगा तो इसके अंदर RH कारक नहीं है, और RH कारक किसके अंदर है, पॉजिटिव के अंदर है, और अगर पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप इसने लिया तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ये ओनली फॉर ए नेगेटिव का लेगा या फिर ओ नेगेटिव का लेगा ब्लड ग्रुप। अब बात करता हूं बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की। तो बी ब्लड ग्रुप वाला जो है, बी पॉजिटिव वाला है, वो बी पॉजिटिव से लेगा, बी नेगेटिव से लेगा, ओ पॉजिटिव से लेगा ब्लड ग्रुप और ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। अब बी नेगेटिव की बात कर रहा हूं मैं, तो बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति क्या होगा, बी नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप से लेगा और या फिर ओ नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। ए बी पॉजिटिव की बात करता हूं, तो ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, ए पॉजिटिव से ले सकता है, वो ए नेगेटिव से भी ले सकता है, वो बी पॉजिटिव से ले सकता है, बी नेगेटिव से ले सकता है, ए बी पॉजिटिव से ले सकता है, ए बी नेगेटिव से ले सकता है, ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है, और ओ नेगेटिव से ले सकता है। अब इन सब से ब्लड वो ले सकता है, इसीलिए तो ही मेरे भाइयों ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही या यूनिवर्सल एक्सपेक्टर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप्स वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं एबी नेगेटिव वाला व्यक्ति। देखना, एबी नेगेटिव वाला व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, ए नेगेटिव से ले सकता है, बी नेगेटिव से या एबी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव, सारे नेगेटिव वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति जो होगा वो ओनली फॉर ओ पॉजिटिव से ले सकता है, ओ नेगेटिव से ले सकता है। लेकिन एकमात्र ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सिर्फ एक व्यक्ति से ही ब्लड ले सकता है, उसका क्या नाम होगा, ओ नेगेटिव। इसलिए जब
इस ऐसे केस के अंदर क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, उसका खून की कमी है और यदि गलती से भी उसका ब्लड जो है वो नेगेटिव पाया गया तो उसका ब्लड मिलना बहुत ही क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का जो ब्लड है सेम टू सेम ब्लड मतलब जांच करने में, सेम टू सेम ब्लड खोजने के अंदर कई दिन लग जाते हैं और ऐसे में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए बोला जाता है ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड जो है वो बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो आप लोगों को अच्छी प्रकार समझ में आया होगा कि ए पॉजिटिव वाला क्या करेगा, ये पॉजिटिव से ले सकता है, ए नेगेटिव से ले सकता है, ओ पॉजिटिव से ले सकता है, ओ नेगेटिव से ले सकता है। अब आप लोगों ने इन सब के अंदर एक ओ पॉजिटिव और नेगेटिव को देखा होगा, क्योंकि ओ पॉजिटिव जो है वही तो क्या है, सर्वदाता है, सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनेटर है। यूनिवर्सल डोनेटर मतलब वो सबको ब्लड क्या कर सकता है, दे सकता है। अब बात करते हैं डोनेट करने की। तो ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति जो है वो ए पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, ए नेगेटिव वालों को भी दे सकता है, ठीक है। ए पॉजिटिव वालों को दे सकता है, ए नेगेटिव वालों को दे सकता है। और क्या करेगा वो ए बी पॉजिटिव वालों को भी दे सकता है और ए बी नेगेटिव वालों को भी क्या करेगा, दे सकता है, डोनेट कर सकता है। ए नेगेटिव वाला व्यक्ति जो है ओनली फॉर, ए नेगेटिव वाला व्यक्ति जो है ओनली फॉर ए नेगेटिव वालों को दे सकता है या ए बी नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकता है। बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति जो है वो बी पॉजिटिव को दे सकता है, बी नेगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी नेगेटिव को दे सकता है। अब बात करते हैं बी नेगेटिव की। तो बी नेगेटिव वाला व्यक्ति बी नेगेटिव को ही दे सकता है ब्लड और ए बी नेगेटिव को दे सकता है। ए बी नेगेटिव वाला व्यक्ति जो है नहीं, ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति जो है वो ए बी पॉजिटिव को दे सकता है या ए बी नेगेटिव को दे सकता है। लेकिन ए बी नेगेटिव वाला है जो ओनली फॉर ए बी नेगेटिव को ब्लड दे सकता है। ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति जो है वो ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए नेगेटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, बी नेगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी नेगेटिव को दे सकता है और ओ पॉजिटिव को दे सकता है, ओ नेगेटिव को दे सकता है। इसीलिए इसको सर्व क्या कहा जाता है, दाता कहा जाता है, सबको डोनेट कर सकता है। और ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति जो है ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति जो है वो ए नेगेटिव को दे सकता है, बी नेगेटिव को दे सकता है, ए बी नेगेटिव को दे सकता है और ओ नेगेटिव को दे सकता है। तो ये पूरी टेबल जो है, इस टेबल के माध्यम से मैंने आपको आज ये समझाया कि किस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है या ब्लड ले सकता है। तो ध्यान से समझ में आया होगा आप लोगों को कि आरएस फैक्टर क्या था, आरएस फैक्टर की खोज किस प्रकार से हुई, आरएस फैक्टर की खोज किस बंधन में हुई। याद रखना, नाम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीन ने कौन से बंदर के अंदर आरएस कारक की खोज की थी। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनता कि आरएस कारक की खोज जो है वो मक्का का रिसस नामक बंदर के अंदर की गई थी, मक्का का रिसस नामक बंदर में की गई थी। और किसने की थी, लैंडस्टीन और वेनर ने मिलकर। ब्लड ग्रुप के बारे में भी चर्चा करते हैं कि कौन से व्यक्ति ब्लड ग्रुप ले सकता है, कौन से व्यक्ति को दे सकता है। तो इस वीडियो में कंप्लीट ब्लड ग्रुप आ चुका है आप लोगों के, और कंप्लीट ब्लड ग्रुप के अंदर जितने भी डाउट है आप लोगों के इसके अंदर आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं ताकि मैं आपको और अच्छी प्रकार से समझा सकूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जीआई स्टूडियो को। और इसके आगे वाले वीडियो में मैं बहुत ही शानदार कंसेप्ट और बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।